जिस उम्र को जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है, उस उम्र में बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल थॉट्स आने लगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। जिस उम्र में उन्हें स्कूल कॉलेज से ज़्यादा साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ने लगे तो सरकार को मजबूत कदम उठाने ही पड़ेंगे। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो साल 2020 का डेटा यह कहता है कि भारत में हर एक 42 मिनट में एक विद्यार्थी सुसाइड करता है, यानी कि एक दिन में करीबन 34 विद्यार्थी सुसाइड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि साल 2019 से 2021 के बीच 35,000 से ज़्यादा विद्यार्थी सुसाइड कर चुके हैं। विद्यार्थियों के बीच बढ़ती सुसाइडल टेंडेंसी को रोकने के लिए सरकार ने एक मजबूत कदम उठाए और 18 जनवरी 2024 को एक नया गाइडलाइन लेके आती है। और सरकार के मुताबिक और उनका मकसद ये था कि कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार करना, दूसरा सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना, और तीसरा स्टूडेंट्स के अधिकारों की रक्षा करना, और चौथा पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। सबसे पहला गाइडलाइन का पॉइंट ये है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड एज रेस्ट्रिक्शन। इसके अंतर्गत सभी कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग बैन कर दिया गया है। सरकार के विचार में ऐसा बच्चों के वेलबीइंग और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए किया गया है। दूसरा, कोचिंग संस्थानों की बढ़ती मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए ये गाइडलाइन जारी की कि किसी भी कोर्स के बीच में कोई भी कोचिंग संस्थान फी नहीं बढ़ाएगा। तीसरा, सेफ्टी एंड सपोर्ट मेजर्स फॉर स्टूडेंट्स। नीट और जेईई स्टूडेंट्स के बढ़ते सुसाइडल टेंडेंसी व आग लगने जैसी घटनाओं से बचने के लिए व रोकने के लिए सरकार ने हर एक कोचिंग संस्थान के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC रिलेटेड टू फायर एंड बिल्डिंग सेफ्टी नाम से गाइडलाइन जारी किया है। साथ ही साथ उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि हर एक कोचिंग संस्थान में साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए एक एक्सपर्ट होगा। अगला पॉइंट है पेनाल्टी फॉर गाइडलाइन का पालन न करने पर। अगर कोई कोचिंग संस्थान सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उनसे पेनाल्टी वसूला जाएगा, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। पहली बार कोई खामी पाई जाने पर उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा, दूसरी बार 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, और तीसरी बार में ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। अंतिम केंद्र बिंदु यह है रिफंड पॉलिसी एंड फी स्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स के राइट्स की रक्षा के लिए स्टेट का गाइडलाइन है कि किसी भी कोर्स के बीच में फीस वृद्धि नहीं की जा सकती, और कोई भी विद्यार्थी अगर कोचिंग संस्थान के पाठ्यक्रम के बीच में कोचिंग छोड़ना चाहता है तो ये कोचिंग संस्थान का दायित्व है कि उसे उसकी बाकी बची हुई फीस, मेस फी और हॉस्टल फीस सभी को वापस करना होगा। मेरे विचार में सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा उठाया गया कदम बहुत ही महत्वपूर्ण था। छोटी उम्र में, 16 से कम उम्र में मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को किताबों से ज़्यादा वक्त कहीं ना कहीं खेल के मैदान में, अपनी सोसाइटी में, अपने दोस्तों के बीच स्पेंड करना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। वह शिक्षा किसी काम की नहीं होगी जिसका जीवन में प्रैक्टिकल उपयोग नहीं हो पाएगा। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। धन्यवाद।